राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजगढ़ खंड द्वारा राजगढ़ में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया। राजगढ़ के नेहरू मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहीद लांस नायक प्रवीण शर्मा के पिता राजेश शर्मा रहे। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता संघ के प्रांतीय संचालक संजय थे। सभी स्वयंसेवक नेहरू मैदान में एकत्रित हुए। वहां संघ की प्रतिज्ञा लेने के बाद मुख्य वक्ता संजय ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किस तरह एक आदर्श व संस्कारी पुत्र, भाई, पति व राजा का जीवन जिया, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जिनका जीवन समाज के कल्याण के लिए है, जिसका इतिहास ये कहता है, जिसने किसी भी देश को प्रताड़ित नहीं किया, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमला नहीं किया, आखिरकार ये देश इतने वर्षों से मार क्यों खा रहा है, अपमान क्यों सह रहा है, प्रताड़ित क्यों हो रहा है। इस देश के टुकड़े कभी अफगानिस्तान के रूप में, कभी बर्मा भूटान के रूप में, कभी श्रीलंका नेपाल के रूप में, कभी तिब्बत के रूप में, और 47 के आसपास जो ना पाकिस्तान और श्रीलंका बांग्लादेश के रूप में, आखिरकार क्यों हो रहे हैं। बंधु याद रखो, इकबाल ने जो लिखा ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती मिट नहीं रही लेकिन छोटी बहुत हो रही है। कभी हम इतने बड़े विशालकाय देश के मालिक थे, आज उसी देश के 8 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। और फिर भी इसी गीत को कब तक राग आलापना है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितना मिटेंगे। अभी भी जहां हिंदू समाज कम होता है वहीं पर ही भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे क्यों लगते हैं। वहीं पर ही एक विरोधी देश का, एक दुश्मन देश का झंडा आखिरकार क्यों फहराया जाता है। इस बात का चिंतन करना पड़ेगा। इस बात का चिंतन करने के लिए ही परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और उनके 10 वर्षों का, और यहां तक कहा जाए उनके अपने पूरे जीवन का, क्योंकि वो जन्मजात देशभक्त थे, उनके पूरे जीवन का निष्कर्ष ये था कि जब तक इस भारत का मूल समाज, और मूल समाज कौन है, जिसको हिंदू समाज सनातनी कहते हैं, वो यहां का मूल समाज है। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जिसकी आस्थाएं इस भारत भूमि के साथ हैं, जिसके लाभ हानि इस भारत के साथ जुड़े हुए हैं, वो भारत का मूल है, वो सनातनी है, वो हिंदू है। और ऐसा हिंदू जब तक शक्तिशाली नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, ताकतवर नहीं बनेगा और इस बात को समझेगा नहीं कि ये देश मेरा है, ये भारत भूमि मेरी मां है और इसका उत्थान पतन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसके कल्याण में ही मेरा कल्याण है,